साइफर केस के ऊपर तफसीली फैसला आ गया। जानबूझकर झूठ बोला कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने बतौर वजीर आज़म और वजीर खारजा अपने अहद की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुक को नुकसान पहुँचाया। साइफर केस के ऊपर तफसीली फैसला आ गया है, जिसके मुताबिक अदालत का कहना है कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने बतौर वजीर आज़म और वजीर खारजा अपने अहद की खिलाफ वर्जी की और पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुक को नुकसान पहुँचाया। दोनों ने जानबूझकर झूठ बोला। अदालत ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस का तफसीली फैसला जारी किया और ये तफसीली फैसला 77 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जो जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने जारी किया है। अदालत का कहना है कि साइफर केस का तफसीली फैसला फाइंडिंग्स पर मुश्तमिल है और इन 20 फाइंडिंग्स में साइफर, चश्मदीद गवाह और सीक्रेट दस्तावेज़ात अहमियत की हामिल हैं। और फैसले में कहा गया है कि बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी ने नामुनासिब तरीक़ाकार से फेयर ट्रायल की इस्तादाद की। दोनों मुजरमान का दौरान ट्रायल अदालत के सामने रवैया मद्दे नज़र रखा गया। दोनों मुजरमान ने खुद साख्ता परेशानियां बनाई, हमदर्दियां लेने के लिए बेयारो गार मदद करने की कोशिश की। साइफर केस बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को आपके इल्म में है कि 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा हुई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत का कहना है कि फाइंडिंग्स में कहा गया कि फेयर ट्रायल का हक चालाक मुल्ज़म के लिए नहीं, साइफर को अपने लिए इस्तेमाल किया गया, जिसका असर बतौर वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा उन्होंने अपने अहद की खिलाफ वर्जी की और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाया। आज़म खान का बयान जो है, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान के, वो अदालत कहती है कि उसका बयान सच्चाई पर मबनी था, जिसने प्रोसिक्यूशन के दलाइल को मजबूत बनाया। साइफर के ज़रिए दीगर ममालिक से राब्ते के सिस्टम की सालमियत पर समझौता किया गया। साइफर के मामले से दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ा, जिससे दुश्मनों को फ़ायदा हुआ। बानी पीटीआई ने साइफर वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा। साइफर केस 17 माह की तहकीकात के बाद दायर किया गया। 17 माह की तहकीकात से साबित हुआ कि मुकदमा ताख़ीर से दायर नहीं किया। बतौर वज़ीर आज़म बानी पीटीआई की जिम्मेदारी थी कि साइफर वापस लौटाते। वजारत खारजा वज़ीर आज़म से साइफर वापस नहीं मांग सकती। अब तक बानी पीटीआई ने साइफर वापस नहीं किया। केस साइफर से मुतल्लिक है, जो वजारत खारजा को वाशिंगटन से मौसूल हुआ। तफसीली फैसले में कहा गया कि साइफर बहुत हसास दस्तावेज़ है, जिससे अमरीका पाकिस्तान का एक दूसरे पर भरोसा जुड़ा हुआ है। 25 गवाहान के बयान कलमबंद किए गए। समाअत में वकला सफाई गैर संजीदा रवैया दिखाते रहे। 27 जनवरी को वकला सफाई गैर हाजिर थे, सरकारी वकील मौजूद था और बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने सरकारी वकील के साथ बदतमीजी की और फाइलें फेंकी। वकला सफाई उस्मान गुल और अली बुखारी के पहुंचने पर जिरा की तैयारी के लिए वक्त दिया। जब जिरा का कहा तो वकला सफाई ने इनकार कर दिया, जिसके बाद सरकारी वकील ने जिरा की। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत का कहना है कि प्रोसिक्यूशन ने न सिर्फ गवाहान बल्कि दस्तावेजात पर मबनी सबूत भी पेश किए। रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं जिससे साबित हो कि प्रोसिक्यूशन के गवाहान में कमी रह गई। बानी पीटीआई और शाह महमूद के मुख्तलिफ वकलाए दरखास्तें देकर ताख़ीरी हरबे अपनाए। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला ने कानून का मजाक बनाया। उनका रवैया अदालत के सामने था। नकूल फराहमी और फर्द जुर्म पर दोनों ने दस्तखत नहीं किए, जिससे नामुनासिब रवैया साबित हुआ। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने 342 के बयान दिए, लेकिन दस्तखत ना किए। साबिक वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा से ऐसे रवैये और ताख़ीरी हरबों की तवक्कुआत नहीं थी। फेयर ट्रायल किया, मुजरमान को जिरा का मुकम्मल मौका दिया गया, लेकिन जानबूझकर जिरा नहीं की। अदालत ने कहा कि अमरीका से चंद ममालिक के ताल्लुकात बेहतर नहीं, जिससे बानी पीटीआई के इस कदम से पाकिस्तान को भी फ़र्क पड़ सकता है। बानी पीटीआई ने गैर मुतल्लका अफराद के सामने साइफर कॉपी जाहिर करके लहराया, जिससे
मुल्क को नुकसान पहुंचाया। बानी पीटीआई ने कहा जो कागज जलसे में लहराया वो साइफर की कॉपी था। बानी पीटीआई ने जलसे में साइफर कॉपी जाहिर करके लहराया जो कि गैर कानूनी कदम था। बानी पीटीआई ने साइफर मौसूल करना, पास रखना, घुमाना और लहराने का एतराफ़ किया। जज अबू हसनात जुल्करनैन का यह भी कहना है कि बानी पीटीआई के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5(3)(a) के तहत जुर्म साबित होता है। शाह महमूद कुरैशी की साइफर की हसासियत से बखूबी वाक़फियत की बिना पर उन्होंने 27 मार्च 2022 को जलसे में बानी पीटीआई से पहले खिताब किया। साबिक वज़ीर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के सेक्शन 5(3) के मुर्तकब ठहरे और बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी हमदर्दी ना नरमी के मुस्तहिक हैं। मुजरमान के अमल से पाकिस्तान को सियासी, समाजी, मुआशी और खारजा ताल्लुकात पर असर पड़ा है। अदालत का कहना है कि बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी ने अपने सियासी मकासद के लिए साइफर को इस्तेमाल किया। साइफर को जलसे में लहराने से मुल्क के साइफर सिस्टम की सालमियत को नुकसान पहुंचा है। बानी पीटीआई ने जलसे में जानबूझकर झूठ बोला और मुल्क का ना सोचा और 31 मार्च को उन्होंने कहा अमेरिका ने धमकी दी, इससे पाक अमेरिका ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा। अमेरिका ने रद्द अमल में 3 बार कहा कि बानी पीटीआई का बयान हकीकत पर मबनी नहीं। अमेरिका के बाद बानी पीटीआई ने झूठ बोला कि साजिश के तहत हुकूमत खत्म की गई और अफवाज पाकिस्तान को उन्होंने निशाना बनाया। जज ने तफसीली फैसले में कहा कि आजम खान ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान में कहा कि बानी पीटीआई को समझाया था। आजम खान ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का भी बानी पीटीआई को बताया था। बानी पीटीआई ने आजम खान की बात को सुना अनसुना कर दिया और जलसे और सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई। बानी पीटीआई वज़ीर आज़म थे, उन्होंने अपने अहद की भी खिलाफ वर्जी की। साइफर के मामले से मुल्क को आलमी सतह पर शदीद नुकसान पहुंचा जिससे मईशत कमज़ोर हो गई। अदालत का कहना है कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस ओपन एंड शट केस है। गवाहान के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने जलसों में साइफर के मामले पर लोगों को उकसाया। बानी पीटीआई और शाह महमूद साइफर केस में अपने आप को बेगुनाह साबित करने में नाकाम रहे। प्रोसिक्यूशन ने दोनों के खिलाफ साइफर केस को साबित कर दिया है। वाज़ेह रहे कि 30 जनवरी को रावलपिंडी की अडयाला जेल में कायम खसूसी अदालत ने साइफर केस में बानी पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद व मुशक्कत की सज़ा सुनाई।